अखिलेश करेंगे बड़ा खेला, लगाएंगे जीत का मेला। बीजेपी को देंगे अखिलेश पटखनी, माहौल है तनातनी। विपक्षी एकता से कद से कबूल, अखिलेश करेंगे हिसाब वसूल। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो चुका है। हर राज्यों से अलग अलग पार्टियां जुड़कर महागठबंधन बन चुके हैं। पहली बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी बैठक की बारी है। उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक नई तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि यूपी से सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी ही महागठबंधन में शामिल है। बाकी किसी को ना न्योता मिला और ना ही किसी की रुचि सामने आई। विपक्ष ने भी सपा को छोड़ किसी को अपने खेमे में नहीं लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में मजबूत पार्टी होना। अब जब यूपी में मजबूत पार्टी की बात है तो भला अखिलेश और स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसीलिए अखिलेश यादव ने यह बड़ी मुहिम छेड़ दी है। सोचिए, जब विपक्षी एकता की बात आती है तो फिर माजरा क्या हो सकता है। अखिलेश यादव के लिए यह गठबंधन सबसे बड़ी संजीवनी बनकर उभरेगा। इसी संजीवनी को लेकर अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में अपने दांव मारने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं इस महागठबंधन से अखिलेश यादव को ऐसा क्या मिलने वाला है जिसको लेकर घमासान मचा है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पिछली बार हारी हुई सीटों पर भी जीत का खाका खींच रही है, साथ ही अपने एनडीए का कुनबा भी बढ़ाने पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस, राजद, जदयू और सपा समेत अन्य विपक्षी दल भी चुनावी लड़ाई के लिए एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच पटना की बैठक के बाद बेंगलुरु की बैठक अहम मानी जा रही है। चर्चा है कि इस बैठक में गठबंधन का नाम के साथ साथ उसके संयोजक और पदों पर विपक्षी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में यूपी के महत्व और उसकी सियासत को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहीं से रणनीति तय हो जाएगी कि अखिलेश यादव का दबदबा विपक्षी गठबंधन में कितना है। अखिलेश यादव किस तरह से विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे, क्योंकि यूपी सबसे अहम राज्य है। यहां से जीतना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं, लेकिन बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसे रोकने के लिए अखिलेश यादव अब बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं। दरअसल पिछले महीने जून में पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस पहली बैठक का आयोजन जदयू राजद गठबंधन ने किया था, वहीं दूसरी बैठक की मेजबानी कांग्रेस कर रही है। पहली बैठक 11-12 जुलाई को शिमला में हुई थी। इस बीच महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई। तमाम राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी, क्योंकि विपक्षी दलों में एकजुटता के लिए एनसीपी और उसके नेता शरद पवार की भी अहम भूमिका थी। वहीं सियासी हालातों को देखते हुए विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी तय हुई। इसी में ही सपा का भी राष्ट्रीय स्तर पर कद क्या है, यह अखिलेश को मिलने वाली जिम्मेदारी से ही तय हो जाएगा। साथ ही 2024 के चुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन की कुछ तस्वीरें भी साफ होती दिखेंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुट गई है। इसमें वो सभी मोर्चों के कार्यकारिणी को घोषित करने पर काम कर रही है। पिछले 1 महीने में ज्यादातर मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। इन मोर्चों की प्रदेश कमेटी भी बन गई है। अब जिला स्तर पर मोर्चों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं सपा प्रदेश कमेटी की कार्यकारिणी भी जल्द घोषित होने की उम्मीद है।